हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, रक्षामंदेवा। यीशु के नाम में हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप। यीशु के पाक नाम में अब आप छू लीजिए और बरकत दीजिए और अपने चिलाल में बढ़ते जाने को फजल दीजिए। एक एक जिंदगी खुदा बाप तुझ में बढ़े और तेरी कुदरत के जोर साज आवाज खुदा तेरे चिलाल के लिए इस्तेमाल हो। अब लिसने तो उसके गिनौने और बुरे मंसूबे फेल होने खुदा, और यीशु नाम चिलाल पाएंगे खुदा। यीशु नाम की कुदरत जारी हो मेरे खुदा, और तेरा बेटा यीशु हम सबों की जिंदगियों में इज्जत और चिलाल पाता हुआ नजर आए मेरे खुदा। हर एक बात में खुदा बाप सारा चिलाल तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के लिए मांग लेते मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। रज़ा मंदोरो शेक नरसो ई मंदोरो शाला नरसो। हालेलुया, हालेलुया। नाना ज़ेरे 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 शमंदे। हालेलुया, हालेलुया। रब्बी तेरा शुक्र खुदा कुद्दूस, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते यीशु के पाक नाम में अब आप छू लीजिए और बरकत दीजिए और अपने चिलाल अपने इरफान में बढ़ते जाने का फजल दीजिए यीशु के पाक नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जो पाकिस्तान से हमें देखते हैं, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और यास्मीन जावेद, मेरा सलाम आप सब तक पहुँचे। और जो इंडिया से मेरे बहन भाई देखते हैं, जय मसीह की, प्रभु की जय हो। जो ऑल ओवर कंट्री से देखते हैं, ग्रीटिंग ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स। हालेलुया। सो आए हम अपनी वर्शिप का आगाज करेंगे, क्योंकि खुदावन भला खुदा है, वो इस लायक है कि उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। हालेलुया। राशा मंदिर से हालेलुया। शुक्र यहोवा अताई करो, करो शुक्र यहोवा का। शुक्र यहोवा अताई करो, करो शुक्र यहोवा। शुक्र यहोवा अताई करो, करो शुक्र यहोवा।
हमारी जिंदगी में निहायत बड़े और अजीब और जलाली काम करता है। हालेलुया। सो आए खुदा की वर्शिप में आगे बढ़ते हुए और खुदा के नाम को चला दें। तारीफ रिसमंदरो शेला लारा सोरी शमदी कनरा सोरी कायम यहोवा यारा तेरा कायम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा दुआस तेरे आंदे तक ना है बिछाया
तख्त अब्दुल आबाद कायम रहेगा। हालेलुया। उसी का नाम बाकी रहेगा, सभी कुछ मिट जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सफिया गिल, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू सोनिया मार्क, गॉड ब्लेस यू स्रोया ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों के साथ हो और इन बरकतों को, इन नेमतों को डिलीवर कीजिए। इन बरकतों को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर इस वर्शिप का, इन ब्लेसिंग का हिस्सा बन सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आए खुदा की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ओह गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ओह मेरी बहन सेलिन एलन, गॉड ब्लेस यू। सेलिन एलन, खुदा आपको बरकत दे और अपने चिलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आपके वसीला से खुदा इंडिया में ओह हालेलुया अपनी ब्लेसिंग्स को जारी करे। गॉड ब्लेस यू। जिंदगी तो मेरी यस है खुदा, तारीफ। रास्ते तो मेरी है खुदा, जिंदगी तो मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी होऊंगा ना तुझसे जुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा। मेरा वादा सच्चाई है, तुझ में वफा मैंने पाई है, मेरा वादा सच्चाई है, तुझ में वफा मैंने पाई है, आस भी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा, आस भी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी होऊंगा ना तुझसे जुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ते तो मेरी है खुदा। ये मेरी भलाई है, यस ये मेरी भलाई है, निजात भी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा, निजात भी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी होऊंगा ना तुझसे जुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ते तो मेरी है खुदा। मुझे
हर खुशी तू मेरी है खुदा रास्ते तू मेरी है खुदा हर खुशी तू मेरी है खुदा रास्ते तू मेरी है खुदा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कभी होंगे ना तुझसे जुदा जिंदगी तू मेरी है खुदा रास्ते तू मेरी है खुदा जिंदगी तू मेरी है खुदा रास्ते तू मेरी है खुदा हालेलुया। बेशक और मुबारक वो जिंदगियां हैं जिनकी जिंदगी मसीह यीशु है। वो कभी नहीं मरती क्योंकि वो जानती हैं कि जिंदगी के पास जाने का इख्तियार रखती है, जिंदगी में दाखिल होने का इख्तियार रखती हैं। जो यीशु को जिंदगी बना लेते हैं और वो मौत को नहीं देखते। हालेलुया। सो आए हम मसीह वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। रसे रीबा का नारसो हालेलुया हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम हालेलुया और जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है बीमारी से गरीबी से पापों से छुड़ाता बीमारी से गरीबी से पापों से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता यीशु है वो नाम जिस नाम में है यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सलाम करे
बेशक वो नाम जिससे इब्लीस डरता और कांपता है, वो नाम मुझे और आपको बख्शा गया है। हालेलुया। यीशु नाम के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। याद रखें, हमारे पास वो अथॉरिटी है जो इस दुनिया की नहीं बल्कि आसमान की है। हालेलुया। और अशंदी का नरसोई और से बंधन टूटे, छुए टूटे। कफारा मेरा तू यस लॉर्ड। ओ स्नान में सभी कुछ है। सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर
रास्ता सुखड़ा है, उस राहों पे चलना मुफीद है। वो राह जिंदगी को चाहता है और हमें उसकी राहों पर चलना है। हालेलुया हालेलुया नरज़ोरे रसामंदोरो शंदे के नरसोरे। हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बरकत को रिसीव करें। आज वर्शिप के वसीला से हर एक के बंधन टूटे और जुए टूटे, जकड़े आसान पहाड़ भी तारीफ और राजे रशामंदोरो से ओ यीशु के नाम से पहाड़ भी सीन हो जाएगा। सहरा में भी विकरा बन जाएगा। वो सहरा में भी विकरा बन जाएगा। तेरे रूप से तेरे रूप से तेरे रूप से खुदावंद खुदा। तेरे रूप से तेरे रूप से तेरे रूप से खुदावंद खुदा। खुदा के पखरू से हर तरह के पहाड़ मैदान हो जाते हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है ये ना जोर से ना ताकत से मगर खुदा के रूह से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर आरती, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, प्रभु की जय हो। विक्रम सिंह, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। हालेलुया। सो आइए हम
कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे और सिस्टर रुबेका के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि आज का कलाम हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत और बहुत सा फल लाने वाला तारीफ के लायक खुदा मेरे इस्मानी बाप, मैं शुक्र करती हूँ मेरे इस्मानी बाप इस वक्त इस कड़ी के लिए मेरे इस्मानी बाप जो तुम आपकी हजूरी में चुके हैं आपके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए मेरे इस्मानी बाप। ओ यस जितने लोग इधर मौजूद हैं मेरे खुदा ने इस्मानी एक-एक को बाप, बरकत और जितने सुन रहे हैं एक-एक मेरे की इस्मानी घराने बाप, को bless उनको कीजिए। छुआ और ब्लेस कर मेरे इस्मानी बाप, उन्हें अपने नाम अपने जलाल में बढ़ाता चला जा मेरे इस्मानी बाप। मैं दुआ करती हूँ मेरे इस्मानी बाप आज के कलाम के लिए मेरे इस्मानी बाप, जब हम Oh, yes. सीखने को है मेरे इस्मानी बाप एक जिंदगी को आज के कलाम के वसीला से Jesus. बरकत से बढ़ा Yes, मेरे इस्मानी के नाम। बाप। अपनी बेटी को मेरे इस्मानी बाप छुआ और ला ब्लेस कर, नसीब। जब तक बोलती रहे मेरे इस्मानी बाप आपका पाक करूँ जो हमारा मददगार है वो मदद करता रहे मेरे इस्मानी बाप। अपने आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत को हासिल कर मेरे इस्मानी बाप, एक एक जिंदगी को छूना और ब्लेस करना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों को बरकत दे। सो आए हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई में, मेरी और आपकी तरबियत के लिए है। आज तक इंसान अपनी कदर कीमत को समझा नहीं, आज तक इंसान इस कलाम को समझा नहीं, जिसके सबब से इंसान बहुत पीछे रह गया, क्योंकि कलाम के साथ साथ नहीं चलता, कलाम के सांचे में नहीं डालता और कलाम की सच्चाइयों को एक्सेप्ट ना करने की सबब से, अपनी फिक्रों पर, अपनी हालत पर नजर करने की सबब से ये नहीं जानता कि मेरा खुदा कुदरत वाला है, वो मेरी सारी हालत को तब्दील कर सकता है, वो सब कुछ मुमकिन कर सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसान को कभी उस दर्जा तक पहुंचने नहीं देते। बहुत से ऐसे खदमुद्दीन हैं जो इंसान को हमेशा कमजोर प्रेजेंट करते हैं कि इंसान सिर्फ एक कमजोर है और कुछ भी नहीं। आए हम इस भेद को जानेंगे, वो मुकाशफा जो खुदा ने हम पर खोला हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। आए ज़बूर 8 को देखेंगे। ज़बूर 8 Psalms 8 वर्स 5 से हम देखेंगे, 4 से सॉरी। कलाम खुदा में लिखा है, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे और आदम जात क्या है कि तू उसकी खबर ले। इंसान कमजोर सोचों के सबब से आगे नहीं बढ़ पाता। वो ये सोचता रहता है कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो जोरावर नहीं हो सकता। और बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान क्या है जी, कोई इंसान कामिल नहीं हो सकता। याद रखें, जब इंसान अपने कामों से बाज नहीं आना चाहता तो फिर वो इसी तरह के अल्फाज यूज करता है कि कोई कामिल नहीं हो सकता। असी फरिश्ते थोड़ियाँ, असी नबी या रसूल थोड़ियाँ, या फिर कहते हैं कि हम यीशु तो नहीं हो सकते। लेकिन कलाम खुदा मेरी और आपकी बड़ी खूबसूरत मदद करता है, बड़ी खूबसूरत। बहुत से लोग हैं वो कमजोर आयतों को यूज करते हैं जिसके सबब से, और जो जोरावर कलाम है, जो बातें और वो कलमा और जो कलाम जिसे एक्सेप्ट करने से कलाम क्या कहता है, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ, कमजोर कहे मैं जोरावर हूँ। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के हौसले को पस्त कर देते हैं और उससे ये एहसास इंसान को दिलाते रहते हैं कि हम तो कमजोर हैं। लेकिन कलाम ऐसा नहीं कहता। यीशु की आमद, यीशु का इस दुनिया में आना हमें निजात दिलाना इसलिए था कि हम क्या हो जाएं, कामिल हो जाएं, हम जोरावर हो जाएं। अजीज बहन और भाइयों, और लिखा है, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर तो बनाया है। ऊपर लिखा हुआ है इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। और नीचे क्या लिखा है, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कम बनाया। किससे कम बनाया? खुदा से कुछ ही कम। क्योंकि हम जानते हैं पैदाइश में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर क्या किया, पैदा किया। और क्या सबब है, अपनी खूबियां दी, अपना जलाल बख्शा।
मगर कमी कहाँ है कि हम भी खुदा जैसी खूबियाँ रखते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना से, यहाँ लिखा है खुदा से कुछ ही कम, और इब्रानियों में लिखा है कि फरिश्तों से कुछ ही कम। खुदा से कुछ ही कम यानी वो क्या है? खालिक खुदा है और हम क्या है? मखलूक है। वो खालिक खुदा है और हम मखलूक हैं। यूहन्ना की अंजील में लिखा है जिसके पास खुदा का कलाम आया उसने उन्हें खुदा कहा। ज़बूर में लिखा है जिनके पास खुदा का कलाम आया उसने उन्हें इलाह कहा। कलाम इंसान को कहां से कहां ले जाता है, मगर इंसान अपनी इस हालत से, इस गुनाह से बाहर आना ही नहीं चाहता। अजीज बहनों और भाइयों, और खुदा के कलाम में लिखा है तूने उसे खुदा से कुछ ही तो कमतर बनाया है। किसे? इंसान को। जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। वो इंसान जिसे खुदा क्या पहनाता है? शौकत का ताज पहनाता है। जलाल से और उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर क्या किया है? तसल्लुत बख्शा है, यानी इख्तियार बख्शा है। जो कुछ भी खुदा ने बनाया और आदम से कहा कि इस सब पर क्या रख? इख्तियार रख। जब खुदा हमें अथॉरिटीज देता है और यीशु के आने के बाद तो अब इंसान को बीमारी पर, इब्लीस पर और मौत को भी डांटने का इख्तियार है। सिर्फ इंसान उसे इस्तेमाल करना सीख जाए। ये फार्मूला अगर इंसान को समझ आ जाए ना, दुनिया के फार्मूले बड़े जल्दी समझ आते हैं। कुछ नु करीमा लान दे फार्मूले समझ आ जाते हैं, कुछ नु और फार्मूले किस चीज में किस तरह घुसना है ये सब समझते हैं। सारे फार्मूले इंटरनेट तो लाभ ले। मेरा बेटा है वो भी घुसा रहता है, यही करता रहता है। वीडियो कैसे अपलोड करनी है, चैनल उसने खुद ही बना दिया मेरा यूट्यूब का, और मुझे पता भी नहीं। मगर इंसान को हर चीज में जो है ना कि जाना है, अगर उसे तजर्बा नहीं करना तो इस कलाम में जिसमें सब कुछ है इसके फार्मूले को यूज नहीं करता इंसान। दवाइयों के ऐसे ऐसे फार्मूले होते हैं, बीमार बंदा उठ खड़ा होता है। सो खुदा के कलाम में आगे लिखा है तूने उसे अपनी दस्तकारी पर क्या किया है? तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। किसके कदमों के नीचे? इंसान के। तो यही बात यीशु के बारे में भी कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया, उसके कदमों के नीचे कर दिया, क्योंकि वो भी इंसानी बदन लेकर इसलिए आया कि ये बदन क्या हो जाए? सोरावर हो जाए। अगर हम अब्रानियों में देखें, अब्रानियों का खत उसका दूसरा बाब, हिब्रू चैप्टर 2, वहां भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है यही बात कि खुदा का कलाम लिखता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि किस तरह खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है। अब्रानियों दूसरा बाब, और अगर उसकी 5वीं आयत से देखें तो लिखा है उसने उसके उस आने वाले जहान को जिसका जिक्र हम करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौका पर खूब बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है जो हम पीछे पड़ के आए। ये दाऊद की पेशन गोई यहाँ आ गई। किसी ने किसी मौका पर क्या खूब कहा है, और ये दाऊद ने कहा, जो हमने ज़बूर 8 में पढ़ा। और यहाँ लिखा है उसने आने वाले जहान को जिसका जिक्र हम सुनते हैं। आने वाला जहान यानी हमने आज सीखा कि वो आने वाला जहान वो नहीं जो आसमान पर है, बल्कि ये वो आने वाला जहान जो यीशु ने हमें बख्शा। ये मौजूदा जहान की बात हो रही है। ये मौजूदा जहान की पालूस रसूल बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है उसने आने वाले जहान का जिसका जिक्र हम सुनते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, क्योंकि फरिश्तों के ताबे जहान नहीं किया, बल्कि किसी ने
खूब बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है कि तू उसका ख्याल करता है, और आदम साथ क्या है कि तू उस पर निगाह करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही तो कम, वहाँ पढ़ के आए हम खुदा से कुछ ही कम, यहाँ क्या पढ़ के आए? फरिश्तों से कुछ ही कम। खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को क्या बनाता है? आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। अजीज बहनों और भाइयों, काश के इंसान अपनी कद्र कीमत को जाने, काश के इंसान अपने मेयार को पहचाने कि वो क्या कुछ है। और कलाम खुदा में लिखा है, तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उसे उस पर जलाल इज्जत का ताज रखा है और अपने हाथों की दस्तकारी पर क्या बख्शा है? इख्तियार बख्शा है। तूने सब चीजें उसके ताबे करके उसके पांव तले कर दी है। काश के इंसान समझे, क्योंकि यीशु इंसानी बदन में इसलिए आया कि इंसान यही ना कहता रहे कि मैं कमजोर। वो कमजोर इंसान को जोरावर बनाने आया, क्योंकि अगर खुदा के कलाम हमें खूब सिखाता है। अगर हम इफ्सियों का खत देखें, उसका 3 बाब, खुदावन की कलाम हमारी खूब मदद और रहनुमाई करता है। ये कलाम हमें उस दर्जा पर ले जाना चाहता है जहाँ इंसान को होना चाहिए। इंसान अपना मेयार खो बैठा है, इंसान को मालूम नहीं। इफ्सियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपने बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं? कमजोर है, इंसान कमजोर है, ये जोरावर नहीं हो सकता, ये कामिल नहीं हो सकता, और इसमें कमियां रहती हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? वो अपने जलाल की दौलत से तुम्हें ये इनायत करे कि तुम अपने बातन में, बातन कहते हैं बदन को, इस बदन में क्या हो जाओ? जोरावर हो जाओ। और कलाम फरमाता है अपनी बतनी इंसानियत में बहुत ही, सिर्फ जोरावर नहीं लिखा है, बहुत ही जोरावर हो जाओ। और कलाम फरमाता है और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। ईमान के वसीला से उस मसीह को जब अपने अंदर ले लेंगे तो हमारे लिए, याद रखे, कुछ नामुमकिन ना होगा। बेजान चीजें भी असर रखती हैं और वो सुनती हैं। यीशु ने कहा अगर पहाड़ से कहोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा, दरख्त से कहोगे कि यहाँ से उखड़कर समंदर में चालक, तो वो सुनेगा। ईमान में, जब ईमान में हम जोरावर होंगे तो अजीज बहन और भाइयों, कलाम के वसीला से लिखा है जब यीशु अंदर सुकूनत करे, जब यीशु को अंदर सुकूनत करने देंगे तो फिर गुनाह यहाँ झांकेगा भी नहीं। और खुदा के कलाम में लिखा है सुकूनत करे और तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। ये किसी इंसान के बस का काम नहीं है कि खुदा की गहराई को समझे, खुदा की चौड़ाई को समझे, उसकी लंबाई को समझे। कलाम कहता है आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चुकी है, लेकिन ए इंसान, खुदा ने तुझे इस दर्जा पर पहुंचा दिया कि तू किससे मालूम कर सके? तजर्बा से मालूम कर सके कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। ओ यीशु को जितना जानते जाएंगे वो उतना ही वसी है। जिन्होंने यीशु को इतना को समझा वो इतना को ही उनके, जिन्होंने जितना उसको समझा है वो उतना ही उसके लिए है और उसकी मर्जी। और कलाम खुदा में आगे लिखा है और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर होते जाओ। हालेलुया। खुदा की सारी मामूरी तक, यानी खुदा की खुदाई तक। हालेलुया। वो इंसान जो कहता है
कि तू कमज़ोर है। अक्सर हम लोग जाते हैं, बहुत से पादरी कलाम सुना रहे होते हैं, वो है कहते हैं इंसान पानी दा ही बुलबुल है, उसने इंसान को घास की मानी, कमज़ोर वर्सेस का बड़े सोच समझ के नाप तोल के यूज़ करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि कलाम हमें जोरावर बनाता है, कलाम हमें गलबा देता है। और अगर हम तीसरे बाब की 10वीं आयत को देखें तो लिखा है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों, इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए। हालेलुया। किसके वसीला से? कलीसिया के वसीला से, आपके वसीला से, मेरे वसीला से खुदा चाहता है कि उनको क्या हो जाए? मालूम हो जाए। अबलीस की जो रूहानी फौजें आसमानी मुकामों में है, उनको क्या हो जाए? मालूम हो जाए। खुदा चाहता है हमारे वसीला से अबलीस को मालूम हो जाए कि खुदा के लोग कितने जोरावर हैं। लेकिन इंसान है कि वो अपने जोर को समझ नहीं रहा, अपने उस इख्तियार को नहीं समझ रहा जो खुदा ने उसे बख्शा है। कलाम खुदा तो फरमाता है कि रूह के सब हथियार बांध लो और क्या करो? अबलीस का कि सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज अबलीस जब लोगों की जिंदगी पे हमले करता है, लोग रोने पीटने बैठ जाते और इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करते जो खुदा ने हमें। रूह की तलवार, हालेलुया। खुदा उनका कलाम लाजवाब है। हवाला जात अगर हम कोट करने बैठे ना तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन खुदा का कलाम कितना हमें किस दर्जा तक ले जाना चाहता है, ये मैंने मेंशन नहीं किया हवाला। लेकिन अगर हम छठे बाब की 10वीं आयत को देखें तो लिखा है, गर्ज खुदावन और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। हालेलुया। गर्ज खुदावन और उसकी कुदरत के, जब हम खुदावंद में मजबूत बनेंगे तो ही उसकी कुदरत का जोर हमें समझ में आएगा, तो ही उसकी कुदरत का जोर हम इस्तेमाल करेंगे, फिर वो हमारे अंदर से निकलेगा। हालेलुया। और लिखा है, खुदावंद और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अबलीस क्या बनाता है जी? मंसूबे बनाता है। अबलीस अपने मंसूबे बनाता है और इंसान आज सोया हुआ है, उसे पता ही नहीं चलता। अबलीस आता है उसकी जिंदगी में, उसके घराने में, उसकी फैमिली में हलचल मचाता है, चला जाता है। कभी बीमारियों के वसीला से, कभी बदरूहों के वसीला से, कभी कर्ज की लानतों के वसीला से, कभी मुश्किलों और परेशानियों के वसीला से, कभी जनाकारियों के वसीला से घरों में बुराई दबी बैठी है और इंसान इत्मीनान की हालत और उस जोर को जो खुदा ने उसे बख्शा इस्तेमाल नहीं कर रहा। सो आज हम दुआ करेंगे कि इंसान अपनी कदरों कीमत को समझे कि वो क्या है। अगर आज भी इंसान ना समझा तो फिर यीशु की कुर्बानी उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती, फिर वो वैसा ही इंसान है जैसा फजल से पहले था, क्योंकि कलाम कहता है फजल वाला गुनाह नहीं। फजल वाले के पास ये कंट्रोल है कि वो अपने नफ्स को कंट्रोल कर सके। हर वो ख्वाहिश जो खुदा के खिलाफ सर उठाती है, उस ख्वाहिश को खुदा का गुलाम बनाना। जब खुदा की कुदरत का जोर समझेंगे तो फिर उन ख्वाहिशों को गुलाम बना सकेंगे। मगर आज तो इंसान खुद गुलाम बना हुआ है ख्वाहिशों, गुनाह के हाथों मजबूर है, बुरी बुरी आदत हमसे छूटती नहीं। आज दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हर वो कमजोरी जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, जो मुझे जोरावर होने से रोकती है, यीशु के नाम से निस्तर। चाहे वो छाली है, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो बुरी वीडियोस देखना है, चाहे वो नाच रंग देखना है, चाहे वो नशेबाजी करना है, चाहे वो गलत ख्यालात रखना है, खुदा कभी उन जिंदगियों से काम नहीं लेता। खुदा कभी उनके वसीला से बड़े काम नहीं करता।
जिनकी जिंदगी में कमियां पाई जाती हैं, वो कभी सच्चे परस्तार नहीं बनते। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज, सिर्फ और सिर्फ वर्शिपर बन के, सिंगर बन के रह जाते हैं। रूह और सच्चाई कहीं नहीं रहती, गवैये बन के रह जाते हैं। जिनकी जिंदगी में गवाही नहीं होती, उनकी जिंदगी से खुदा काम नहीं करता। वो महज एक डमी है, बस टाइम पास। 1 घंटा वर्शिप, 1 घंटा कलाम सुना है, 1 घंटा कलाम सुना, फॉर्मेलिटी पूरी की, वक्त पर इबादत खत्म की, सब खत्म। मगर मुबारक वो जिंदगियां हैं जो जोर में बढ़ती, खुदावंद और उसकी कुदरत के जोर को समझती, जिन जिंदगियों पर इब्लीस का कुछ इख्तियार नहीं। हालेलुया। राशा मंदिर से दुआ कीजिए, हर एक जिंदगी दुआ करें, दुआ करें। आप जहां कहीं भी हैं, अपने घरों में बैठे दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। खुदावंद आपकी जिंदगी में शिव चिलाली काम, हर वो बैड हैबिट्स, ओह यस, हालेलुया, हालेलुया। और अब हमारा से यस, यीशु के नाम से लाराजो रिशा मंदिर से रमा मामा 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 मरसो लाराजा बखना रसो रे बेटेले नरसो लाराजी बिके नरसे रसे 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 मासे तेरी रमा मामा मामा से ओह यस लॉर्ड। हर एक ब्लेस, हर एक ब्लेस, हर एक बरकत को हासिल ना जमाने रसे 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 लाराजा लाराजे के नरसो रशा मंदिर से ओह यस।
करेंगे उन नौजवानों के लिए जो अपनी जवानी को गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावंद उन्हें आजाद करे, जो नशे की लानतों में मुब्तला है, खुदावंद उन्हें आजाद करे। अल्लाह राजी भी नौजवान अपने लिए दुआ करें। नौजवान जबरदस्त है, वो अपनी जवानी को खुदा उनके जलाल के लिए वो जबरदस्त तीर बनकर इब्लीस को नेस्त करने वाले हो। ऐ नौजवानों दुआ करो अपने अपने लिए, ऐ नौजवानों दुआ करो दूसरों के लिए, और सब नौजवानों के लिए दुआ करें। लाराजी भी के नेरेज़ोरे न्यू जनरेशन को अब आप ब्लेस कीजिए। और खुदा ये खुदा तेरा जलाल का सबब बन जाए, ये नौजवान तेरे जलाल का सबब बने। हर तरह की बीमारियां और कमजोरियां जाए यीशु के पाक नाम में मेरे खुदा। ला रज़बेन देरे शाला नरज़ोरिया रज़ा मामा मामा रसे नरज़ोरे ईमान दो शाला नरज़ोरिया, यीशु के पाक नाम में हम आप छू लीजिए और बरकत दीजिए और अपने जलाल में बढ़ा लीजिए मेरे खुदा। जो देखते सुनते हैं बरकतों को रिसीव करें यीशु के नाम में मेरे खुदा। हालेलुया। जो बे औलाद है खुदा बाप उनको तेरे हैंड ओवर करती हूँ। औलाद जैसी नेमत दीजिए खुदा बाप यीशु के पाक नाम में खुदा। हालेलुया। अजमीर सिंह के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप। भाई अजमीर सिंह को उनकी वाइफ को छू लीजिए खुदा बाप। हालेलुया। औलाद नरीना से मामूल बंद रहम यीशु के नाम से खुल जाए। तेरी कुदरत उन बदनों में डिलीवर हो, ट्रांसफर हो, रस्मा खोना अब आप छू लीजिए उन्हें और अपने जलाल में बढ़ते जाने का फजल दीजिए मेरे खुदा। हालेलुया। नारा सोरिया। और भाई के लिए दुआ करती हूँ अब्बास मसीह के लिए। अब्बास मसीह की बेटी को ब्लेस कीजिए, उन्हें भी औलाद जैसी नेमत दीजिए। और सिस्टर नसरीन को औलाद जैसी नेमत दीजिए खुदा, उन बढ़कर दीजिए। और मैं फौजिया को रस्सा मंदोर शाला नारा सोरे तू चाहता है हर एक बड़े फले और खुदा उनके नाम को जलाल मिले मेरे खुदा। यीशु नाम जलाल पाए मेरे खुदा। हर तरह की कमजोरियां यीशु के नाम से, हर एक की जिंदगी से कर्जे की लानते जाए मेरे खुदा। बाप दादा के मारूसी गुनाह की लानते जाए, वो बैड स्पिरिट्स और जो पीछा करती हैं, वो गुनाह जनाकारियां जो पीछा करती है, जो बच्चों में डिलीवर होती है, जो बच्चों की बरकतों को रोकती है यीशु के नाम से। और बरकतों को रोकने वाली स्पिरिट यीशु के नाम से रुकी हुई बरकतें यीशु के नाम से जाओ। अब आप एक एक जिंदगी एक एक घराने को छू और बरकत दे खुदा बाप। जो देखते हैं जो सुनते हैं बरकतों को नेमतों को रिसीव करें यीशु के नाम और यीशु नाम जलाल पर हर एक जिंदगी खुदा तेरे जलाल में आगे बढ़े, तेरे जलाल में मामूर होती चली जाए। अब आप छू लीजिए और बरकत दीजिए। वही यीशु मिनिस्ट्री के लिए दुआ करती हूँ बाप। यीशु मिनिस्ट्री को बरकत दीजिए और खुदा जो दुनिया भर में तेरी खिदमत के काम को सर अंजाम दे रही है, अब वक्त है कि खुदा तेरे नौजवान बेटों के वसीला से, तेरी बेटियों के वसीला से अब लीस को मालूम हो जाए वक्त नजदीक है, दिन बुरे हैं। हर एक खुदा तेरी इबादत तेरी खिदमत में आगे बढ़ता है और खुदा अब्लीस को नेस्त करने वाला तेरे जलाल तेरी कुदरत को जारी करो। अपोस्टल पैट्रिक को उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में। ऑल ओवर वर्ल्ड को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में और यीशु नाम जलाल है। यीशु नाम की सुपरनैचुरल पावर जारी लारा से भी के नेरे सोरश्य मंदिर के लिए अब जी छू लीजिए, ब्लेस कीजिए, मुझे छू लीजिए, मेरे घराने को बरकत दीजिए और कसरत के साथ, रुकी नेमतों के साथ और हिकमत के कलाम के साथ। वो कलाम जो हिकमत से मिलता है, वो कलाम वो भेद जो रूह के मुकाशफात खुलते हैं। खुदा इस रोए ज़मीन पर रहते हुए तेरे सारे खुदा प्लान्स को हम सर अंजाम देते हैं और हमेशा वक्त बेवक्त तैयार रहे, मुस्तैद रहे तेरी खिदमत के लिए, तेरे जलाल के लिए, सच्चाई पर कायम रहे और तेरा बेटा यीशु हमारी जिंदगी में जलाल यीशु की पहचान बन जाए। दुनिया यीशु को जानती है पर तेरे बेटे को नहीं जानती, मगर जो मुकाश पे तू खोलता है वो हर एक पर नहीं खुलता। तू तो मुकाशफा में भी यूहन्ना से लिखवाता है, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानी और पाँव पीतल के से है। खुदा वो मुकाशफा तूने हम पर खोल दिया। मैं दुआ करती हूँ हर एक नेशन, हर एक मिशनरी, हर एक खुदा जहाँ कहीं खिदमत कर रहा है, सिर्फ सच्चाई की तालीम, सच्चाई की तालीम। जो कलाम कहता है सिर्फ वो करे, तेरे कलाम से ना आगे जाए ना पीछे जाए और रास्ता मंदिर से कोई तेरे कलाम में आमेज़िश करने
वाला ना हो, वरना तो कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मौजज़े करने वालों से भी कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। बदरूहें निकालने वालों से भी कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदा हमें कायम रहने, सच्चाई पर कायम रहे और सच बोलने से बाज ना आए। यूहन्ना ने गर्दन कटवा दी मगर सच बोला। तेरे रसूल चीरे गए, संसार किए गए, मगर सच्चाई पर जो तालीम उन्होंने तुझसे हासिल की। बाप छू लीजिए, बरकत दीजिए। हमारा फिर मिलना चमाना तेरे जलाल के साथ। जितनों ने खुदा बरकत को रिसीव किया है, तेरा शुक्र। इनकी घरों में, इनकी जिंदगियों में सुपर नेचुरल जलाली काम और ये बड़ी गवाही के साथ वापिस आए। बड़ी गवाही के साथ तेरे बेटे तेरी बेटियां वापिस आए और यूं ही खुदा और खुदा तेरे नाम की गवाहियां देते हैं और पूरी दुनिया में तेरे नाम को चला बाप छू लीजिए, ब्लेस कीजिए। तेरा पाक रूह इनको ब्लेस करे, तेरे पाक फरिश्ते इनके घरों पर खैमासन हो। हॉली स्पिरिट को मांगती हूँ खुदा बाप, पाक रूह की आग की बाढ़ मांगती हूँ। अबलीस जहां कहीं कोनों खांचों में छुपा हुआ है, इनके घरों से रिमूव हो यीशु के मसीही जिंदगियों से चाहिए यीशु के। और तेरे बेटे तेरी बेटियां तुझ में सराव बाप छू लीजिए, बरकत दीजिए यीशु के पाक बेअब और कुदरत वाले नाम में। आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों के साथ हो इस बड़ी वफादारी के लिए। भाई विक्रम, मैं आपकी नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सिस्टर सेलिन एलन, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, आपकी सिस्टर की जिंदगी में ऑसम वर्क करे और वो अबलीस के सारे खौफ से आज़ाद होकर यीशु की गवाह बने। हालेलुया। हर एक को जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। खुदा आप सबों के साथ हो और यीशु नाम चिलाल पाए। हालेलुया। नारा सोरिया रसा मंदोर शाला ना सीखी। अब्बा जी हर एक को बरकत, जरूर इन बरकतों को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर तक डिलीवर करें ताकि ये ब्लेसिंग्स आगे जाएं और सब इस बरकतों को रिसीव कर सकें। जो रिपीटेड भी देखे, खुदा उनकी जिंदगियों में भी ऑसम वर्क करे। सो यीशु मिनिस्ट्री को लाइक कीजिए और मज़ीद जो है आप अपनी खिदमत के लिए हमें भी दुआओं में याद रखें। और ये हमारी वीडियोस YouTube पर भी आपको मिलेंगी। YouTube पर हमारा चैनल है यास्मीन जावेद के नाम से, प्लीज़ आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इन बरकतों में जो हमारे पास खिदमत है हम आप तक डिलीवर कर रहे हैं। जो आपके पास है आप शेयर करने के वसीला से, कमेंट के वसीला से अपनी खिदमत को सरअंजाम दे सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा ने चाहा कल फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।